नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हम मसौढ़ी विधानसभा में हैं। आज यहाँ कौन गाँव हुआ चाहे रहमतगंज में दर्दनीय घटना है। इस घटना के घटना जो हुआ है उनका कौन लगते हैं आप? बाप है। बाबूजी उनका जी। ये घटना कैसे घटा? घटना तो हम मैंने अंधा लंगड़ा है सर। मैंने 10 बजे के लपेट में ठाकुरबाड़ी में वो बेचता था बर्फ़ के शरबत, तो हियाँ से आमदी टूटा कि मर्डर हो गया। तो बोला सब आके कि तोरा बेटा के मौत हो गया। तो मर्डर होने के बाद वहाँ गए? हाँ, मर्डर होने के बाद गया। हम तो गए न करे सर, हम मुँह नहीं देखे। हुआ से हमारा बाल बच्चा गया, उसको बाद में ओकर बाप मतारी मारने लगा, सबके कोई मुँह नहीं देखा। समझिए ना। यहाँ जो सर गाँव है निंदनीय घटना है। इन घटना में इनका बाबूजी हैं, सामने मौजूद हैं। और जो घटना हुआ है इनका बच्चा है। बाबू, क्या आपका बाबूजी थे? हाँ, बोलो। मेरा पिताजी थे। कैसे घटना? ये हम लोग के 10 बजे स्कूल में छुट्टी हुई, मम्मी के फ़ोन करके बुलाएं तो हमने 11 बजे यहाँ पर पहुँचे तो 11:25 में घटना हुआ था। अच्छा, और कुछ बोल रहा था यहाँ जो आया आदमी, कुछ कहने के लिए कुछ कहा था आप लोगों के साथ? नहीं कहा था कुछ। नहीं कहा था। हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र भारती जी, पूरे टीम के साथ, पूरे बहुमत के साथ, हज़ारों की संख्या में हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। भीम आर्मी के लोग जो यहाँ पहुँचे हैं इस गांव में घटना स्थल पे। आप देखा जाए भीम आर्मी के वीरेंद्र भारती जी हैं। आप वीरेंद्र भारती जी न्याय दिलाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए पत्रकार महोदय, इस गांव में जो मसौढ़ी का कौन सा गांव है? रहमतगंज। यहाँ जो घटना हुआ है, यहाँ हमें तो लगा किसी मनुवादी के हाथ हमारे भाई को हत्या कर दिया गया होगा। तो चलो हम प्रशासन से न्याय दिलाने का काम करेंगे, उस हत्यारों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो आने के बाद तो जिस तरह से सुनने को मिल रहा है, यहाँ के जो मैटर ही कुछ और है कि यहाँ मैटर सुनने ही मेरा दिमाग हक्का बक्का हो गया कि इसमें किसके लिए लड़ा जाए और किसको सज़ा दिया जाए और किसको न्याय दिलाया जाए। लेकिन सर, आप न्याय दिलाने पहुँचे हैं यहाँ इस गाँव में। देखिए, तो यहाँ इस पिताजी हैं बुजुर्ग, जो पैर से अपाहिज है, जो चल फिर नहीं सकते, जिनको बुढ़ापे को सहारा छीन लिया गया है ना। इस बच्चा जो है अभी खुद से अपने माँ बाप को ढंग से नाम तक नहीं जानता होगा, और इसके ऊपर सर से इसका पिताजी का साया उठ गया। तो कुल इस छोटा और भाई है ना, तो टोटल मिला के 4 गो भाई बहन मिला के हैं। तो इस बच्चे को कौन परवस्ती चलाएगा। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण लोग से भी सुनने को मिला कि भाई इस मर्डर में जो जिनका हत्या हुआ है उनका पत्नी ही संलिप्त है इसमें। तो सर, इसमें सरकार कुछ लाभ देगी इनको लोगों? देखिए, सरकार के जो लाभ देना हो तो सरकार लाभ देगी, और सरकार से हमें आग्रह भी है। यहाँ के जो प्रशासन जो अपना शक्ति दिखाई है, और प्रशासन जो अपना एक्टिविटी दिखाकर अपराधी को अरेस्ट किया है, तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे प्रशासन बिल्कुल इस तरह से एक्टिव रहे और ऐसे अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दें। ये चलते हैं कि देखिए, ऐसे सज़ा नहीं मिलने के कारण ऐसे अपराधी को मनोबल बढ़ जाता है। और मनोबल बढ़ने के आए दिन भाइयों को हत्या उनकी पत्नी ही कर दे रही है। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और धरातल पर भी देख रहे हैं कि 4 बच्चे की माँ अगर अपने पति को हत्या करा दे तो वो माँ नहीं हो सकती, वो पत्नी नहीं हो सकती। क्योंकि मांग में सिंदूर भर देने से पत्नी नहीं हो जाती, बच्चे को जन्म देने से उस माँ नहीं हो जाती। माँ के बहुत बड़ा फ़र्ज़ निभाना होता है, पत्नी का बहुत बड़ा फ़र्ज़ निभाना होता है। जो किसी को सुनेंगे, सती अनसुईया को जो पति का प्राण चला गया था, तो यमराज से वापस लाया था अपने सत्य पे के लड़ाई लड़के। तो ऐसे वैसे पत्नी बनने का हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिंदूर केवल मांग में डालिए हम पत्नी हो गए। पत्नी होने के लिए बहुत ऐसा नियम होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। अब बताइए, उस औरत को तो कोई दूसरा पति मिल जाएगा
जिससे उसको सहारा हो जाएगा। लेकिन इस बुजुर्ग बाप का कौन सहारा मिलेगा? इनको लास्ट में जो बुजुर्ग में जो पैर से अपाहिज हैं, इनका बुढ़ापे का ठेहुरी कौन बनेगा? इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई का खर्च कौन उठाएगा? इसका पढ़ाई लिखाई के खर्चा सर, एक नाबालिग बच्चे हैं सर, 4 बच्चे हैं यहाँ के जो बच्चे हैं 4 जिनकी हत्या हुई, इन लोगों को सरकार कुछ मदद करेगी तब तो इनका खर्चा चलेगा। पोषपालन कौन करेगा? देखिए, हम लोग थाना से हम लोग रिक्वेस्ट है नहीं करेंगे प्रशासन से, अखबार से भी करेंगे कि आप लोग भाई इस पे सही लिख दीजिए, इतना कुछ कर दीजिए, इतना कुछ लिख दीजिए कि इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई सिंचाई का इसका काम चले, क्योंकि इनको कौन खेवा खर्चा चलाएगा जिसके बाप के सर से साया उठ गया हो, समझ गए? तो बहुत निंदनीय एक घटना है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। और जब घर का ही दुश्मन हो तो बाहर से क्या बचे? लेकिन सर आप न्याय दिलाने के लिए, आप लाभ दिलाने के लिए, सब छोटा बच्चा है, इन लोग का कुछ सरकार से कुछ लाभ का प्राप्ति होना चाहिए, मिलना चाहिए। इस चलते आप लोग हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग यहाँ पहुँचे। अभी मेरे साथी कुछ आ गए हैं और मेरे साथी कुछ आ रहे हैं, है ना? तो इस पर हम लोग जाके थाना से मिलते हैं, प्रशासन से, थाना प्रभारी से मिल के हम लोग पुष्टिकर करते हैं कि भाई इसमें अभी तक कितना कार्रवाई हुआ है, इसके मुआवजा के प्रस्ताव क्या लिखे हैं आप, है ना? इस सब विषय पर भी थाना प्रभारी से बात किया जाएगा, है ना? आप जहाँ से बन पड़ेगा उतना हम लोग किया करेंगे। देखिए, न्याय दिलाने के लिए यहाँ। अरे न्याय क्या मिलेगा? न्याय कुछ मिलता है जी, सरकार ही उस तो तरह। क्या ये सब गरीब बच्चे छोटे बच्चे हैं, ये लोग का पोषण पालन कौन करेगा यहाँ? क्या होगा? आज गिरफ्तारी हुआ है, 6 महीने के बाद उसको बेल हो जाएगा। तो फिर सरकार से कुछ लाभ मिलना चाहिए ना? क्या होगा? अगर प्रशासन अगर अपना काम करेगा, मान लिया कि घटना है, ठीक है, घटना हुआ, गरीब का बच्चा है, इसको न्याय मिलना चाहिए, सरकार का लाभ मिलना चाहिए, इस पे आप लोग क्या? अरे लाभ के लिए तो हम लोग लड़ेंगे ही, लाभ उसको दिलाया ही जाएगा, मगर लाभ के अलावा जो हत्या किया है, थाना के बगल में हत्या हुआ है, समझ लीजिए, थाना कुछ ही महज की दूरी पर है, थाना के बगल में हत्या हुई है, तो प्रशासन को भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है इस पर कि थाना के बगल में हत्या हो रहा है, बाजार में हत्या हो रहा है, मंदिर में हत्या हो रहा है, आप बोलते हैं कि आप प्रशासन सर, यहाँ से प्रशासन कार्रवाई किया है, प्रशासन को दोष नहीं? अरे प्रशासन तो खाना पूर्ति करता है सर, कहाँ है आप? प्रशासन तो जो करना था उनका प्रक्रिया था वो करेगा। प्रशासन वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था थी क्या इनको? मंदिर में जहाँ ठकुरबाड़ी मंदिर है, क्या वहाँ पर एक भी व्यवस्था था पुलिस प्रशासन का? हमारा कहना है सर कि जो छोटे उनका बच्चा जिसका घटना घटा, उनका छोटे बच्चा, इनका सरकार से कुछ लाभ मिलेगा इन लोगों को? इनके बच्चे के लिए एक बेटा का पिता का जो सहारा बनता बुढ़ारी में, उसका आज मार करके हत्या कर दिया जाता है। हम तो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे ना प्रशासन पर। तो आप लोग हजारों की संख्या में हैं सर, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, भीम आर्मी के सारे लोग हैं यहाँ, ये पूरा कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं कि इतना हजारों की संख्या में हैं। आप लोग न्याय दिलाने, हम लोग हर एक जगह पर जाते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि पहला घटना पर हम लोग आए, हम लोग हर एक घटना में, विक्रम हो, पाली हो, आपका बेटा हो, कहीं पर भी हो, समझ गए ना? हम लोग हर एक जगह पर जाते हैं, औरंगाबाद हो, मुजफ्फरपुर हो, नवादा हो, कहीं पर भी घटना घटता हो तो हम लोग वहाँ पर जरूर जाते हैं। आप लोग सब जगह जाते हैं सर, दलितों का घटना घटता है, अति पिछड़ा का घटना घटता है, भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, जिला के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग जाते हैं संगठन का। आज यहाँ मसौढ़ी विधानसभा पहुँचे हैं सर, इस गाँव में जो गरीब का बच्चा है, इसके बाप का साया उठ गया, इसके न्याय के लिए हम बात कर रहे हैं सर, इसका मुआवजा के लिए बात। अरे न्याय के लिए ही हम लोग खड़ा हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, समझ गए ना? इन जो लाभ होगा सरकारी लाभ भी हम लोग लड़ करके दिलवाएंगे, समझ गए ना? मगर प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि ठकुरबाड़ी में एक भी पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नहीं? उस जगह पर इतना भीड़ भाड़ वाली जगह है, पुलिस प्रशासन में सोने के क्या कर रहा था? थाना प्रभारी क्या कर रहे थे? उनका पेट्रोलिंग पार्टी कहाँ था?
वो ठकरबाड़ी में क्यों नहीं गया पेट्रोलिंग पार्टी उनका? पेट्रोलिंग कहीं होगा मतलब कि कहाँ होगा? एक तरफ आप श्री राम करते हैं कि जय श्री राम करते हैं, एक तरफ हत्या करवा रहे तो हैं। राम का नाम लेना गुनाह है क्या? राम का नाम लीजिए ना, तो हत्या करवाते रहिएगा। क्यों नहीं था वहाँ पर उनका प्रशासन, क्यों नहीं था उस जगह पर? तो प्रशासन कहीं रहता है, कहीं फील्ड में रहता है, कहीं पेट्रोलिंग में रहता है। मंदिर ये लोग करता है, मंदिर तब मंदिर में आप प्रोटेक्शन दीजिएगा ना। आप जो श्रद्धालु आ रहा है मंदिर में, आप प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे जनता को? वहाँ 500 हजारों की जनसंख्या था उस जगह पर, आप कहे कि एक भी वहाँ पुलिस प्रशासन था क्या? आप वीडियो में देख लीजिए कहीं पर तो उठा करके। तो न्याय तो दिलाता है ना सर, पुलिस कहीं भी न्याय जाते क्या थे। दिलाएगा? अपना नौकरी कर रहा है कि न्याय दिलवा रहा है? वो सब नौकरी करते हुए आप लोगों को सुरक्षा करते हैं। चोटा ये सब न्याय दिलवाएगा? सुरक्षा करते हैं, कुछ नहीं करेगा, ये सब जनता की सुरक्षा। खाना पूर्ति करेगा, इसके आगे कुछ नहीं करेगा। ये लोग डायरी भी लिखना होगा ना केस का, तो ये लोग बिना पैसा का डायरी नहीं लिखेगा। आपको मैं बता दे रहा हूं। पुलिस पैसा लेती है, आप पुलिस, अरे हम आपको बता रहे हैं ना कि बिना पैसा का डायरी नहीं लिखेगा ये। मैं आपको बता देता हूँ, अगर निमन से डायरी लिख देगा ना तो सभी को फांसी हो जाएगा। पुलिस को फांसी हो जाएगा? अरे पुलिस के फांसी होगा, मारने वाला का फांसी होगा। मारने वाला को फांसी होगा? मारने वाले को तो पुलिस उठा के ले गई। अरे उठा के ले जाएगा, जेल भेज देगा। अरेस्ट नहीं, इनको बेटा मिल जाएगा क्या? तो बेटा के लिए आप लोग न्याय दिलाने आए? नहीं, आप क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं आप? हमारे क्या कहना है सर जी, आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आप इतना बड़ा घटना बहुत निंदनीय है। और इस घटना पर देखिए, जब बात आप न्याय के बात कर रहे हैं तो उस पर जांच किया जाएगा। हम लोग थाना में जाएंगे, थाना में आवेदन देखेंगे किस प्रकार का आवेदन लिखा गया है। हम लोग को जहाँ तक उम्मीद बनता है, जितना हम लोग से बनता है उतना कर पाते हैं। सर सरकार से ही गरीब बच्चे को लाभ मिलना चाहिए सर। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, आवेदन के प्रूफ देखते हुए कि क्या होना चाहिए, इसमें क्या लाभ उसको मिलेगा। वो व्यवस्था अंदर का चीज़ है, उसको जांच देखा जाएगा कि क्या विषय है उस पर, तब होगी। और जितनी निंदनीय घटना है ये बहुत दुखित है। और यहाँ के जितने परिवार के सदस्य सब दुखी परिवार है। तो गरीब परिवार से जो गरीब परिवार है। अरे भाई, जो औरत है ना जो मर गया, जिसका हस्बैंड मर गया, जो अभी पकड़ा के गया, पुलिस जो इंक्वायरी लगाई उस पर कि उसी ने मरवाया है। वो एक 6 महीना साल पहले एक और मर्डर किया हुआ है औरत। वो एक औरत अपना भाई के सगा भाई का मर्डर करवाया हुआ है। वो जो औरत मर्डर करवा, औरत जो अभी जेल गया है, जिसके मैंने जो अपना पति के मरवा दिया, वो अपना भाई का मरवाया है वो औरत। और उसमें इनका बच्चा 6 महीना से जेल में है। जो बच्चा नाबालिग है, आपका बच्चा नाबालिग है ना? कितने दिन का बच्चा है? 9 महीना से जेल में हमको नाबालिग बच्चा है, 9 महीना से जेल में था। आपका ही बच्चा जेल में? घटना जो जनानी जो पकड़ाई वो पहले भी घटना करा चुके हैं। इस घटना में जेल में जेल में बच्चा बोले ना कि हाँ वही मरवाया है सर। हमको फंसाइले है सर जेल में। हाँ 9 महीना। अभी तक वो निर्दोष लड़का है जो अभी तक वो जेल में है। बताइए उसको क्या होना चाहिए? ठीक है, नमस्कार दोस्तों, ये लोग देखिए।